कि 20 फरवरी को पाकिस्तान की सरजमीन पर एक तारीखी और इनकलाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह रिंग रोड बरलबे सड़क सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इसका इनेकाद किया जाएगा। सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों ज़रूरी है, ये एक बड़ा अहम मजमून है और बड़ा तवील मजमून है। मैं इख्तिसार से ये बताना चाहता हूँ, मुखलिस सच्चे और पक्के मुसलमान सही उल अकीदा लोग जहां चंद भी इकट्ठे हों वहां जाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, वहां दुआएं कबूल होती हैं, वहां जाने से इंसान के भाग जाग जाते हैं। और यहां तो एक बहुत बड़ा जमे गफीर होगा। अल्लाह के फजल से कसीर तादाद में सादाते किराम होंगे, कसीर तादाद में उलमा व मशैख होंगे, कसीर तादाद में अइम्मा व खुतबा होंगे, कसीर तादाद में हुफ्फाज़े कुरान और कुर्रा होंगे, पारसा हाजी नमाजी बैक वक्त एक ही जगह इतनी बहुत बड़ी जमात का मुयस्सर आ जाना, ये इंसान के बहुत बड़े मुकद्दर की बात है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मज्तमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। कि जब चंद मुसलमान भी जिनका ईमान सही है वो एक जगह पे इकट्ठे होकर कुरान की तिलावत करते हैं, सुनते हैं, हक का बयान होता है, तो रब्बुल जलाल उस जगह के लिए 4 बंदोबस्त फरमा देता है। ये आज से 14 सदियां पहले का भी कानून था, ये आज का भी कानून है। ये क़यामत तक सारी जमीन के लिए यह कानून जारी रहेगा। क्या बंदोबस्त होता है? नाज़लत अलैहिमुस सकीना, जितने भी आते हैं रब किसी को भी सुकून से महरूम नहीं रखता, सबको सुकून अता करता है। और सुकून एक ऐसी चीज है जिसकी तलब अगर एक गदा को है तो बादशाह को भी है, अगर एक नादार को भी है तो मालदार को भी है। हम सारे सुकून चाहते हैं और सुकून ऐसी दौलत, ऐसी चीज नहीं, ऐसा सौदा नहीं जो किसी दुकान से जाकर पैसों से खरीद के ले आए। सुकून दुकानों से नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बताया कि जब सुकून चाहिए हो तो फिर इस तरह के इज्तिमात में जाके बैठ जाओ, अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। तो तलबे सुकून के लिए हदीस शरीफ के मुताबिक नज़लत अलैहिमुस सकीना, सब पर सुकून नाजिल होता है। पता नहीं रब किसके सदके बरसात रहमतों की कर दे, किसका ज़ुहद, किसका तकवा, किसकी पारसाई, किसका मुजाहदा, किसकी रियाजत, किसकी दीन के लिए खिदमत। हो सकता है पूरे मजमे में जिसका नाम भी किसी को ना आता हो, लेकिन अल्लाह के दरबार में उसकी बहुत बड़ी शान हो और उसके सदके सबका बेड़ा पार हो जाए। तो आज जब बेसुकूनी का दौर दौरा है तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुसूल सुकून का एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है अल्लाह के फजल से। और फिर गाशियतहुमुर रहमा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां सिर्फ चंद सही अकीदा मोमिन इकट्ठे हो जाएं वहां भी रब रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और जहां हजारों लाखों के लिहाज से हो और फिर हर किस्म के मोमिन हैं, हाजी हैं, गाजी हैं, नमाजी हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, सैयद हैं और मुत्तकी पारसा हैं, तो फिर ये मौका है रहमत के हुसूल का। गाशियतुमुर रहमा,
इतने दिल जब दीन के दर्द में धड़केंगे और इतने सीने जब मसलक के फिक्र में तड़पेंगे और इतने दिमाग जब मुस्तकबिल में इस्लाम को गालिब करने के लिए सोचेंगे तो अल्लाह के फजल से खुसूसी तौर पर रहमतों का नज़ूल होगा और सबकी झोलियां मामूर होंगी, सबको अपने अपने हिस्से का कोटा मिलेगा। तो ये आज जबकि जमाने में फितने हैं, नहुस्ते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वबाएं हैं, वबाल है, ऐसे में किसी तादाद में अहले ईमान का इकट्ठा होना ये रहमत का बहुत बड़ा मौका आ रहा है कि अल्लाह के फजल व करम से हम इकट्ठे हों और सब की झोलियां रहमतों से भर जाए और खालिक कायनात जल्ला जलालहू हमें इस अजीम मिशन में कामयाब कामरान फरमाए कि वो रहमतें हमारे दीन के लिए भी काफी हों, हमारी दुनिया के लिए भी काफी हों और दोनों जहां में वो रहमतें हमारे काम आए। तीसरे नंबर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, सहीउल अकीदा लोगों का जब भी इज्तिमा होगा तो उस जगह अल्लाह क़यामत तक फरिश्तों को तवाफ करने के लिए भेजता रहेगा कि फरिश्ते उस जगह का तवाफ करें, उस जगह चक्कर लगाएं। अब ये इंसान कितना अजीम हो गया है खाकी, मगर इसके गिर्द घूमना अल्लाह ने फरिश्तों की नूरियों की ड्यूटी लगा दी कि ये बड़े मकसद के लिए आए हैं, ये घर छोड़ के आए हैं, ये कारोबार छोड़ के आए हैं, ये मसरूफियात छोड़ के आए हैं, ये घरों से निकले हैं। फरिश्तों तुम्हारी आज की ड्यूटी ये है, जाओ जहां वो बैठे तुम चक्कर लगाते रहो। तो नूरी फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करने वाले, वो तो एक आया हो तो बरकत बहुत होती है, जहां वो जमातें नाजिर हो अल्लाह के हुक्म से और चक्कर लगा रही हो। अब ये तो किस्मत अपनी अपनी है, कुछ लोग जो है सैनों में चले जाते हैं, चक्रों में चले जाते हैं, गवैयों के पास चले जाते हैं, वहां नहुसत आती है, वहां पर वबाल आता है। लेकिन अल्लाह के फजल से ये जो इस टाइप के इज्तिमा होते हैं, वहां के लिए फरिश्तों की ड्यूटी होती है कि इनके गिर्द तुम चक्कर लगाओ ताकि दुनिया को पता चले कि रब ने इनका दर्जा कितना बुलंद कर दिया है कि नूरी फरिश्ते इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए भेज दिए हैं। अगरचे हमें नजर नहीं आएंगे वो फरिश्ते, मगर जिस जुबान ने ये हुक्म दिया है हमें उस जुबान पर अपनी आंखों के नजर आने से ज्यादा एतमाद है कि जब सरकार ने फरमाया है यकीनन ऐसी जमातें नाजिल होंगी और ये तमाम होगा। और चौथे नंबर पर ये सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। एक तो वहां हमारे कारकुन होंगे, मुख्तलिफ सतालों पे काफिले लिख रहे हैं, काफिलों के सरबराहों के नाम लिख रहे हैं, जो काफिलों में आ रहे हैं मुख्तलिफ सूबों से शहरों से, उनका नाम लिखा जा रहा है। मगर वहां ड्यूटी निभाने वाले जब फरिश्ते वहां पर तवाफ कर रहे हैं तो साथ हर एक का नाम लेकर उसकी हाजिरी लगाने का एजाज रब्बे जुल जलाल ने अपने जिम्मे करम पे लिया हुआ है। ज़करहुमुल्लाह, अल्लाह उनका जिक्र करता है, अल्लाह उनका तज़किरा करता है। जो इस इज्तिमा में जिसमें ये शराइत पाई गई उसमें जो बैठे हैं, और मसलन आज का ये छोटा इज्तिमा है तो इसकी भी वही फजीलत है, और जो फजीलत वाले बढ़ते जाएंगे इज्तिमा का लेवल फजीलत में बढ़ता जाएगा। अगर 40 हाजी इकट्ठे बैठ के दुआ मांग रहे हैं तो दुआ वो भी बड़ी अजमत वाली है, लेकिन जब वो 40,000 हाजी हो, अगर 10 तालिब इल्म मांग रहे हैं दुआ वो भी बरकत वाली है, लेकिन 10,000 उलमा हो, तुलबा हो, तो उस लिहाज से फिर कई गुना वो फजीलत बढ़ जाती है। तो ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह फरिश्तों के सामने जिक्र फरमाता है कि फरिश्तों देखो फलां भी आया है, फलां भी आया है, फलां भी आया है।
आज छोटे छोटे इज्तिमात में किसी का बतौरे नाम जिक्र हो खास तौर पर, तो ये होता है इसका बड़ा एजाज है, इसका तो नाम भी वहां लिया गया, और नाम लेने वाला करके खाकी है, नाम लेने वाला गुनहगार है, नाम लेने वाला एक आम सा बंदा है, तो फिर भी इसे एजाज समझा जा रहा है। लेकिन उधर नाम लेने वाला परवरदिगार है, ज़करहुमुल्लाह, अल्लाह जिक्र करता है, अल्लाह नाम लेता है कि फुला फुला आए हैं, किसके सामने? फरिश्तों के सामने। मकसद क्या है कि फरिश्तों तुम कहते थे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जब इस इंसान को बनाने की बात की गई थी, तुम कहते इसका क्या करना है बना के, हम तस्बीह करने के लिए काफी हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें ये एहसास दिलाता है, फरिश्तों ना तुम्हारी ऐसी हाजतें हैं जो इन बंदों की हैं, इनका घर बार है, बाल बच्चा है, इनके मसाइल हैं, इनकी रोजी का मसला है, इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के अवारिज हैं, बीमारियां हैं, मुख्तलिफ कामकाज हैं, ये सारी हाजतों के होते हुए भी इन्होंने दीन के लिए टाइम निकाला है, ये वक्त निकाल के घरों से आ गए हैं। लिहाजा बतौर फख्र खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू हर एक का नाम लेता है। तो फिर ऐसा मौका तो कभी कभी बनता है जो इतने बड़े पैमाने पर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से इनामात मिलने का मौका हो। इस वास्ते इस खास मिशन के लिए आज जब अहले सुन्नत के किले में लोग दरारें डालना चाहते हैं, आज जब अहले सुन्नत के गुलशन को कुछ खजाएं माज़अल्लाह खजा रसीदा बनाना चाहती हैं, आज वो मसलक अहले सुन्नत जिसकी बुनियाद पर हमारा ईमान मजबूत है, जिसकी बुनियाद पर हमारी नस्लें खुशबूदार होगी, जिसकी बुनियाद पर हमारा नस्ल सही है, जिसकी बुनियाद पर कल हमारा जनाजा सही होगा, जिस मसलक की वजह से कल जन्नत की टिकट मिलेगी, जिसकी वजह से कब्र रोशन रहेगी, आज उस मसलक को हमारे वोट की जरूरत पड़ गई है कि हम अपने आप को बताएं कि वो मसलक खाली नहीं है, इससे हर कोई भाग नहीं गया, ये आज भी आबाद है, आज भी शेरों से भरा हुआ है, आज भी इसके मानने वाले अनगिनत हैं, आज भी हक की अजान देने वाले घट नहीं गए, ये ना बिके हैं, ना दमे हैं, ना भागे हैं, बल्कि आज भी जमाने को अहले सुन्नत का बरहक होना बता रहे हैं। इस गवाही के लिए तुम्हें वहां बुलाया जा रहा है। दूर दूर बड़ी बड़ी हुकूमतों के अंदर तुम्हारे सरों की गिनती होगी कि कौन है वो इतने जुल्म के बावजूद भी रुके नहीं, जो इतने जबर के बावजूद भी जेलें और पाबंदियां और सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हक पर फिर भी कायम हैं, और उनका साथ देने वाले आज भी जिनको खरीदने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ तरह से अहले सुन्नत के हकीकी मसलक से हटाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े लाए गए ताकि उनको दबाकर किसी और रास्ते पर चलाया जाए, लेकिन फिर भी ये अहमद रजा के झंडे को छोड़ के भागे नहीं हैं, फिर भी ये मुजर्रद फसानी का परचम छोड़ के गए नहीं हैं, फिर भी ये दाता के दर से पीछे नहीं हटे, फिर भी ये गरीब नवाज की आवाज देते रहे हैं, फिर भी इनके नारों पे या सिद्दीक अकबर है या मौला अली है, ये फिर भी हक की आवाजें देते हुए इस जगह आज दुनिया को बता रहे हैं कि जिस्म से जान तो जा सकती है मगर आखिरी घड़ी तक अहले सुन्नत से किसी तरह भी बेवफाई नहीं की जा सकती। ये मौका है कि आपके एक एक सर की, एक एक चेहरे की वहां जरूरत है कि ये हक वाले अब भी उसी जगह हैं, किसी के कहीं चले जाने से इन पर कोई असर नहीं पड़ा, हाँ उस पे पड़ा है कि कभी उसका आना बागों में बहार की जमानत होता था, अब वो शख्स ऐसा है कि जिस हरी शाख पे बैठे तो वही चल जाती है, जिस आबाद नगर में जाए वही खंडर बन जाता है, क्योंकि जो मसलक अहले सुन्नत की रौनक से निकला अगर वो करोड़ों फूलों जैसा था तो कांटा बन गया, अगर वो आफ्ताब माताब जैसा चमकता था तो अबू अंधेरा बन गया,
और मसलक अहले सुन्नत वो है, इसमें कांटा भी आए गुलाब बन जाता है, जर्रा भी आए आफताब बन जाता है, कोई अंधेरे में आए उसको सवेरा मिल जाता है। इस बुनियाद पर ये इस वक्त ये वाजे करने की जरूरत है कि असल मेन चीज मसलक और सुन्नियत है, जो अंदरूनी महाज पर इस्लाम का तारुफ है। ये किसी शख्सियत का मोहताज नहीं, हर शख्सियत इसकी मोहताज है। ये किसी लीडर का मोहताज नहीं, हर लीडर इसका मोहताज है। ये किसी आलिम का मोहताज नहीं, हर आलिम इसका मोहताज है। ये किसी पीर का मोहताज नहीं, हर पीर इसका मोहताज है। ये किसी आस्ताने का मोहताज नहीं, हर आस्ताना इसका मोहताज है। ये किसी तंजीम का मोहताज नहीं, हर तंजीम इसकी मोहताज है। ये किसी मदरसा का मोहताज नहीं, हर मदरसा इसका मोहताज है। और आज इंशाअल्लाह 20 को ये साबित होगा, बड़े बड़े आस्थानों वाले, बड़े बड़े मदारिस वाले, बड़ी बड़ी तंजीमों वाले जिन्होंने इस मसले को पुष्ट कर दी है दुनिया के मफादात की खातिर, वो इंशाअल्लाह हाथ मलते रह जाएंगे और सुन्नियों का एक ठाठे मारता समुंदर जलवागर हो जाएगा। इस बुनियाद पर मैं उस दिन से पहले ये बात आज रिकॉर्ड पे कर रहा हूं, अल्लाह के फजल से पूरे वसूख और एतमाद के साथ कर रहा हूं। और अब भी कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और ये फिर जो आज गवाही दे लिए जाएंगे, हाजिरी अपनी लगवाएंगे, और हकीकत में हमारे रजिस्ट्रों में हाजिरी नहीं लगेगी, हकीकी हाजिरी तो मदीना मुनव्वरा में लगेगी, हकीकी हाजिरी अल्लाह के दरबार में लगेगी कि ये वो है कि जो आंधियों के सामने भी डटे रहे, तूफानों के सामने भी न तान के खड़े रहे। इस वास्ते ये पैगाम हर किसी तक पहुंचाना है, ताकि अहले सुन्नत जो कि इस्लाम की सही तरीन और जामे ताबीर व तशरीह है, इस पर जो इस वक्त डाका डाला जा रहा है, उससे इस मसलक को बचाया जा सके और इसकी भरपूर तरीके से हिफाजत की जा सके।